जीवित पुत्रिका व्रत के दिन की शुरुआत कुछ मेरी ऐसे हुई। हारे के सहारे खाटू वाले श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए ओम श्री श्याम देवाय नमः। आज आप लोग के साथ जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ वो मेरा व्रत से लेके पारण तक का पूरा शेड्यूल है। जीवित पुत्रिका व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि माँ की ममता और त्याग का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन घर का माहौल पूजा प्रसाद और पारंपरिक भोजन से खास ऊर्जा से भर जाता है। ये व्रत जो है व्रत के एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। ये व्रत भी ठीक छठ की तरह ही होता है, जहाँ नहा खा से शुरू होता है और घर की इकलौती बहू होने का पहला मेरा कर्तव्य अपने घर की परंपराओं और मूल्यों का सम्मान करना और उसका निर्वाह करना है। मैं एक मॉडर्न थिंकिंग और लुक दोनों लेके मैं जो है अपनी परंपराओं का भी बहुत ज़्यादा दिल से स्वागत करती हूँ और उन्हें अपनी पूरी निष्ठा से निभाती भी हूँ। इस टाइम पे कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया, किसी और से ही ये बातें की कि ये तो बहुत देखने में मॉडर्न लगती है, नहीं लगता है कि ये घर का कुछ काम करती होगी। तो जो लोग मेरा रियलिटी जानते हैं उनको पता है कि मैं कितना काम करती हूँ और घर में कोई ऐसा आइटम नहीं है जो मार्केट में मिलता हो मैं नहीं बनाती हूँ। मैं सारे हर तरह के खाने बनाती हूँ और मुझे खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है और मैं पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हूँ, दिल से करती हूँ। बल्कि शादी से पहले मम्मी को पता लगा था कि मैं पूजा 2-2 3-3 घंटे बैठ के करती हूँ, तो मम्मी ने कहा कि जब 2-2 3-3 घंटे बैठ के पूजा करेगी तो फिर शादी के बाद गृहस्थी कैसे संभालेगी। उस चीज़ को मैंने थोड़ा सा माइंड करके शादी के बाद थोड़ा सा चेंज किया अपने पूजा पाठ को, लेकिन ज़्यादा नहीं चेंज किया क्योंकि मैं जब तक मन से अपने मन से पूजा पाठ में कुछ टाइम कुछ घंटे नहीं देती हूँ तो मेरा मन खुद ही शांत नहीं रहता है। तो मैं अपने धर्म से जुड़ने के टाइम पर और अपने सनातन धर्म की परंपराओं को निभाने के टाइम मैं मॉडर्न थिंकिंग और मॉडर्न लुक बिल्कुल भी नहीं उसमें शामिल करती हूँ, क्योंकि मेरी पहली प्राथमिकता जो है अपने पूर्वजों की चीज़ों को आगे लेके जाना, उसको निभाना, उसका पूरा कर्तव्य से उसको आगे बढ़ाना, यही मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। उसके बाद मेरी मॉडर्न थिंकिंग और मेरा मॉडर्न लुक जो है मेरा अपना पर्सनल है जिससे मुझे खुशी मिलती है। लेकिन मैं इस चीज़ को कभी भी अपने किसी भी चीज़ में रीति रिवाजों में शामिल नहीं करती हूँ। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा पूजा पाठ हो या फिर व्रत हो तो मैं हमेशा ट्रेडिशनल लुक में ही दिखती हूँ, मैं कभी मॉडर्न लुक में नहीं दिखती हूँ, क्योंकि मुझे जितना मॉडर्न दिखना पसंद है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे ट्रेडिशनल दिखना भी पसंद है। मैं इस थिंकिंग को लेके नहीं चलती कि घूंघट निकाल के साड़ी पहन के सूट पहन के गाली गलौज करना और पति से झगड़ा करना, पति के नाक के नीचे कांड करना और पति से झूठ बोल के इधर उधर जाना, ये सब मैं नहीं करती हूँ। हाँ, मैं मॉडर्न लुक में रह के भी अपनी सीमाओं से बंधी होती हूँ और अपने सभी कर्तव्यों को निभाती हूँ और जहाँ पे मुझे बहू जैसे रहना होता है वहाँ पे मैं रहती हूँ। स्लीवलेस भी पहनती हूँ, जींस टॉप भी पहनती हूँ, कैप्री भी पहनती हूँ, स्कूटी भी चलाती हूँ, बाइक भी चलाती हूँ, बुलेट भी चलाती हूँ। सब कुछ चलाने के बाद मैं अपने हर समय पे अपने कर्तव्य को निभाती भी हूँ। औरों की तरह घूंघट निकाल के मीहू मीहू करके और बड़े बड़े कांड नहीं करती हूँ, कांडों को अंजाम नहीं देती हूँ। साड़ी में किसी फेस्टिवल में या फिर किसी शादी प्रोग्राम में जाना होता है या फिर व्रत करती हूँ तभी मैं साड़ी पहनती हूँ। ये मेरी सिल्क की साड़ी थी जिसको मैंने तीज में आज से 4-5 साल पहले लिया था और इसको सिर्फ तीज में पहन के वैसे ही मैंने रख दिया था। इस साड़ी पे मेरी नज़र गई तो मेरा मन किया कि आज इस साड़ी को ही हम पहनते हैं, तो इसलिए मैंने नेवी ब्लू कलर की साड़ी, ये कलर मुझे भी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने भी इसको पहना। और फिर उसके बाद मैंने पूजा करके आई और मैंने भगवान जी को जीवतिया पहना के फिर उसके बाद मम्मी का जीवतिया पहनाया और ख़ुद मैंने पहना। पूजा करते वक्त मैंने चीलो सियारों की और जीवत बंधन जी की कथा तो सुन ही ली थी। फिर उसके बाद मम्मी एक कथा कहती थी, जो मम्मी ने कथा मुझे सुनाई और मैंने सुनी अच्छे से शांत मन से बैठकर। हरिहर तो का बरिहर जाके राजा रामचंद्र जी से कह दिया कि कार्तिक के माई खरजुतिया भूखल बड़ी, सार्थक के मम्मी खरजुतिया भूखल बड़ी, सामर्थ्य के मम्मी खरजुतिया भूखल बड़ी। हरिहर तो का बरिहर जाके राजा रामचंद्र जी से कह दिया कि सुधीर के तो मेरा
फिर मम्मी का मैंने आशीर्वाद लिया और हस्बैंड का भी आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेते हुए साइड में मेरा बेटा बैठा था और हंस रहा था, क्योंकि मैं साड़ी जल्दी पहनती नहीं हूँ। और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मेरा बेटा मुझे देख के खूब हंसता है, कहता है कि मम्मी अजीब सी लग रही हो, अजीब सी लग रही हो। तो मैं पूछ रही थी उससे कि अजीब सी मतलब क्या है, अच्छी लग रही हो या ख़राब लग रही हो। तो उसका कहने का मतलब था कि मम्मी तुम साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, तुम रोज़ साड़ी पहन के क्यों नहीं रहती हो। उसी चीज़ के लिए मैं उसको बोल रही थी, और चल उसको मना रही थी कि चलो थोड़ा सा मेरा फ़ोटो वीडियो तुम बना दो। वीडियो तो मैं बना लेती हूँ अपना स्टैंड में लगा के, लेकिन फ़ोटो खींचने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं उसे मना रही थी। इस बार व्रत ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन रात में थोड़ा सा मेरे को समझ में आया, लेकिन मैं उसके बाद सो गई, और सोने के बाद एकदम सुबह में उठी, 3 बजे मेरी नींद खुली। और मम्मी ने ही सुबह पारण का जितना भी सामान होता है, पितृलोक को भी रखा जाता है खाने के लिए, तो जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मम्मी ने ही बनाई थी। और मैं घर की क्लीनिंग करने के बाद, पूजा करने के बाद जो है, मम्मी ने मुझे बोला कि तुम जाके पहले पारण कर लो। और क्योंकि हाँ 6:10 से टाइम था और 8:20 के बीच में हमें पारण करना था। तो चील्हो, सियारो और जितुबंधन जी को पारण करने के लिए जो चीज़ सबसे पहले पारण करने के लिए खाई जाती है, वो मैंने पूजा करने के बाद जो दे दिया, जिसमें 5 चना और 5 मूंग होती है, जिसको हम रात में पहले ही भिगो देते हैं। तो उन लोगों को मैंने पारण करने के लिए दे के आने के बाद जो है, खुद भी मैंने वो चीज़ खाई। इसको हमें दांत से कट करके नहीं खाना होता है, सिर्फ मुंह में डाल के इसको पानी से निगल लेना होता है। तो मैं भी इसी तरह से की, तो तब से हमारा पारण माना जाता है। उसके बाद जो है, सारा खाना बनने के बाद बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, पितृलोक के लिए रखा जाता है और रूम को बंद कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो है, रख के खाना मैं चली गई, चाय बनाई, और चाय बना के मैंने मम्मी को भी पिलाया, खुद भी पिया। और फिर उसके बाद मम्मी ने कहा कि पहले तुम जाओ खा लो, तुम खा लोगी उसके बाद ही कोई खाएगा। तो फिर उसके बाद बैठ के मैंने अपना पारण किया। जीवित पुत्रिका व्रत मातृत्व की सबसे बड़ी शक्ति और संतान के लिए अटूट आशीर्वाद का प्रतीक है। हर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।